आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये घटना तब की है जब मैं उन दिनों ट्रक ड्राइवर की नौकरी करता था। वैसे तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा नाम विनोद है और मैं काम के सिलसिले से राजस्थान में रहता हूँ। मेरे साथ हेल्पर के काम में और कोई नहीं बल्कि मेरा ही भांजा मेरे साथ रहता है। हम दोनों ट्रक में सामान लोड करके डिलीवरी करने जाते थे। एक शाम एक कस्टमर का कॉल आया और उसने मुझसे कहा, विनोद एक काम था आपसे। तो मैंने कहा, हाँ जी बोलिए क्या काम है। तो उसने कहा, विनोद भाई राजस्थान से मेरा सामान डिलीवरी करना है उदयपुर में, क्या आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ जी क्यों नहीं, मेरा काम ही क्या है सामान डिलीवरी करना। तो उसने जवाब देते हुए कहा, ओके विनोद भाई जी, मैं कल का इंतज़ार करूँगा। और उसने कॉल रख दिया। अगले दिन दोपहर में मैं और मेरा भांजा सामान लेकर उदयपुर की ओर निकला। राजस्थान से उदयपुर यानी कि ज़्यादा दूर भी नहीं था और ना ही नज़दीक भी था। तो इस कारण हम दोनों एक ढाबे पे खाना खाकर वहाँ से अपने ट्रक लेकर आगे की ओर निकला। अब तकरीबन 3 घंटे ट्रक चलाते चलाते अब शाम यानी कि अब रात होने वाली थी। मैं कभी आदमियों से सुना था कि आगे जो हाईवे आने वाला है एक भूतिया है, मतलब कि आगे जो उस हाईवे का नाम है NH79, जो काफ़ी भूतिया कहा जाता है। मैं और मेरा भांजा अब उसी हाईवे के साथ साथ आगे ही जा रहे थे कि अचानक से एक औरत सामने की तरफ दिखाई दिया। तो मैं सोचा कि अरे इतनी रात को ये औरत कौन है जो बीच सड़क पर खड़ी है। ये सोचकर मैं उस औरत के पास पहुंचा और मैं और मेरा भांजा नीचे उतरकर उस औरत से पूछने लगे कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना बायां हाथ आगे उठाया। तभी मेरे भांजा ने मुझसे कहा, मामा वो देखो अपना ट्रक तो हवा में उड़ रहा है। ये देखते ही हम दोनों समझ गए कि ये कोई औरत नहीं बल्कि ये तो एक चुड़ैल है। तभी तो इतनी रात को अकेले इस हाईवे पे खड़ी है। इतना सोचकर हम दोनों तेजी से पैदल ही भागने लगे और वो औरत कहीं गायब हो गई। तभी अचानक से आगे की ओर प्रकट हुई और मेरा भांजा भी मुझसे आगे ही था और उस चुड़ैल ने मेरे भांजा को साथ बहुत बुरा किया, मतलब कि उसे मार दिया। जब उस चुड़ैल ने मेरे भांजे को मार ही रहा था कि तभी मैं एक पेड़ के पास छुप गया। तो इस कारण मैं तो बच गया, मगर मेरा भांजा उस चुड़ैल से नहीं बच पाया। अगले दिन हम दोनों को जहाँ जाना था हम नहीं गए और इस कारण मैं अपने घर यानी कि बिहार लौट आया। तो मैं अपने घर वालों को ये सारी बात बताई तो उन्होंने मुझसे कहा, ये तो भगवान का दया था कि तुम बच गए, नहीं तो तुम भी आज जिंदा नहीं होते। भगवान मेरे भांजा को आत्मा को शांति दे। तभी से मैं ट्रक ड्राइवर की काम ही छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी एक खौफनाक घटना। तो चलिए मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।